तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है एक थप्पड़, जिंदगी भर का गम। माया कहाँ हो? रसोई से निकलती माया बोली। हाँ कहो जी। और राजवीर ने माया को गोद में उठा लिया। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी, मुझे नीचे उतारो। राजवीर ने ध्यान से माया को नीचे उतारा और कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। सॉरी सॉरी, मैं भूल ही गया था, पर तुम्हें सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझसे छुपाई। बताओ तुम्हें क्या सज़ा दूँ? माया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और बोली, मेरी सज़ा तो यही है कि कभी मुझे इन बाहों की कैद से आज़ाद मत करना। राजवीर मुस्कुराया और बोला, मेरी क्या औकात जो तुम्हें सज़ा दूँ? मैं तो खुद तुम्हारा प्रेम कैदी हूँ। और दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए। माया को आज पता चला कि वह माँ बनने वाली है और उसने सबसे पहले यह बात अपनी सासू माँ को बताई। उन्होंने ही राजवीर को यह बात बताई है। राजवीर बहुत खुश है। माया और राजवीर की शादी को 2 साल हो गए हैं। घर में सभी को इस खुशखबरी का इंतज़ार था और सभी माया की देखभाल में लग गए। एक दिन माया राजवीर से पूछती है, राजवीर तुम्हें क्या चाहिए, लड़का या लड़की? राजवीर बोला, मुझे तो लड़की चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी छोटी माया। और तुम्हें क्या चाहिए? माया बोली, मुझे तो छोटा सा राजवीर चाहिए जो तुम्हारी तरह शरारती और नटखट हो। चाहे कुछ भी हो, पर एक बात तो है, हमारे प्यार का बंटवारा हो जाएगा। राजवीर बोला। माया बोली, ऐसा क्यों सोचते हो? यह क्यों नहीं सोचते कि हमारा प्यार बढ़ जाएगा? राजवीर बोला, तुम्हारी बात ठीक है, पर फिर भी बच्चा होने के बाद तुम्हारा सारा ध्यान तो उस पर होगा। मुझे तो तुम भूल ही जाओगी। तो सोच रहा हूँ अपने हिस्से का सारा प्यार अभी ले लूँ, बाद में तो तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं होगी। अच्छा बदमाश कहीं के, माया ने कहा और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। माया और राजवीर में बहुत प्यार है। दोनों एक दूसरे पर जान देते हैं। ऐसा प्यार पति पत्नी के बीच कम ही देखने को मिलता है। माया की सास भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उसके बच्चों को किसी की नज़र ना लगे और उसके घर में यूं ही खुशियां आती रहें। माया अपनी सास से भी बहुत प्यार करती है। दोनों सास बहू में भी बहुत प्यार है। शायद इसीलिए घर में इतना प्यार भरा माहौल है। और ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतते गए और वह दिन भी आया जब माया ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। राजवीर की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मिलने मिलाने और बधाइयों का दौर चल रहा था। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। एक दिन माया घर के कामों में व्यस्त थी और उसने बच्चे को बेड पर लेटा रखा था। उस समय उसकी सास भी नहा रही थी और माया घर में पोछा लगा रही थी। उसने बच्चे के चारों तरफ तकिए रख दिए और अपने काम में व्यस्त हो गई। पर बच्चा बड़ा हो गया था। वह पलटी मारने लगा था और ऐसे ही पलटी मारते हुए वह बेड से नीचे गिर पड़ा। एक जोर की आवाज़ के साथ ही बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उसी समय माया की सास बाथरूम से निकल रही थी। वह दौड़ी दौड़ी बच्चे के पास पहुंची और उसे उठाकर चुप करवाने लगी। माया भी घबराकर कमरे में भागी भागी आई। उसकी सास ने माया को डांट लगाई, बहू तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बच्चे को ऐसे ही बेड पर अकेला छोड़ दिया। देखो कितनी बुरी तरह से रो रहा है। वह तो शुक्र है भगवान का इसे ज़्यादा चोट नहीं लगी। तकियों के साथ नीचे गिरा है, इस वजह से बच गया, पर गिरने की वजह से डर गया है। शायद इसीलिए रो रहा है। जल्दी से इसे दूध पिलाओ, शायद कुछ शांत हो जाए और आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। अब यह बड़ा हो गया है, इसे अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। बच्चे को रोता देखकर माया की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसे बहुत आत्मग्लानि हो रही थी कि उसके कारण ही बच्चा गिर गया। और उसी समय राजवीर अपनी एक ज़रूरी फाइल लेने के लिए घर आ गया। जब उसने घर में यह वातावरण देखा तो पूछा कि क्या हुआ। तब माया की सास ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस वैसे ही मुन्ना रो रहा है। राजवीर ने माया से पूछा, माया क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? और माया ने उसे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर पता नहीं राजवीर को क्या हुआ। उसने गुस्से में माया पर हाथ उठा दिया और उस पर चिल्लाया, कैसी माँ हो तुम, एक छोटे से बच्चे का भी ध्यान नहीं रख सकती। और उसी समय पड़ोस की एक महिला भी वहाँ आ गई। उन्होंने बच्चे का रोना सुन लिया था। जब उन्होंने देखा कि राजवीर ने माया को थप्पड़ मारा तो उन्होंने राजवीर को डांट लगाई, बेटा माया से जो हुआ अनजाने में हुआ, पर क्या अपनी पत्नी पर हाथ उठाना तुम्हें शोभा देता है? देखो वह पहले से ही कितनी घबराई हुई है और ऊपर से तुम। कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चे ऐसे ही गिर पड़कर बड़े होते हैं। तू भी जब छोटा था तो रोज़ कहीं ना कहीं चोट लगाता था, पूछ तेरी माँ से। पड़ोसन की बात सुनकर राजवीर गुस्से में ही घर से निकल जाता है।
आज जो हुआ वह माया के लिए बहुत दुखदाई था, पर सबसे ज़्यादा दुख तो उसे इस बात का हो रहा था कि राजवीर ने उस पर हाथ उठाया। माया ने इसे अपने स्वाभिमान का प्रश्न बना लिया। उसे लगा दूसरों के सामने राजवीर ने उस पर हाथ उठाकर बहुत गलत किया और उसका मान घटा दिया। अब यह पड़ोसन सभी के आगे चटकारे ले लेकर यह बात बताएगी। माया गुस्से से जलने लगी और उसने एक बहुत ही भयानक कदम उठा लिया। राजवीर को सबक सिखाने के लिए उसने घर में रखी चूहे मारने की दवाई खा ली। थोड़ी देर बाद ही उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। जब उसकी सास ने उसकी हालत देखी तो तुरंत राजवीर को फ़ोन किया और डॉक्टर को भी बुला लिया। माया की यह हालत देखकर राजवीर रोने लगा और उसे माफ़ी मांगने लगा। उसने आज तक कभी माया से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। आज उसने गुस्से में माया पर हाथ उठा दिया। उसने अपने हाथ को सज़ा दी और दीवार पर हाथ को दे मारा, पर इससे कुछ नहीं होने वाला था। अब तो माया को भी अपनी गलती का पता चल चुका था। वह डॉक्टर और राजवीर के आगे मिन्नतें करने लगी कि मुझे बचा लो, पर बहुत देर हो गई थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सिर्फ एक थप्पड़ के कारण एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। इसलिए ठीक ही कहा गया है, गुस्से में आदमी को कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले उसके परिणामों के बारे में अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। माया ने सिर्फ राजवीर को सबक सिखाने के लिए जहर खा तो लिया, पर अपने ही हाथों उसने न सिर्फ अपनी जीवन लीला समाप्त की, बल्कि एक बच्चे के सर से माँ का साया भी उठ गया और साथ ही साथ एक हंसता खेलता परिवार भी उजड़ गया। और राजवीर तो शायद इस थप्पड़ को मरते दम तक नहीं भूलेगा, क्योंकि एक थप्पड़ उसे ज़िंदगी भर का गम दे गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।